हमने एक वर्ष पहले आपका इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बन रही है और आपकी भलीभूत भविष्यवाणी हुई। और अब फिर से जो है हमारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत स्थिति फंसी हुई। महासंग्राम ऐसा साधारण संग्राम नहीं होगा, इस बार बड़ा संग्राम होने वाला है। पूरा देश का सवाल रहता है कि पंडोखर महाराज की वो कौन सी शक्ति है जिस शक्ति से आप पूरा भविष्य बता देते हैं। शक्ति तो मैंने आपको बोल दिया कि आपको जिसको शक्ति प्राप्त करनी है वो परमात्मा का बनना पड़ेगा, ईश्वर का बनना पड़ेगा। यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी तो सभी काम संभव है। यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो कभी कोई काम होने वाला नहीं है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हमने एक वर्ष पहले आपका इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बन रही है और आपकी भलीभूत भविष्यवाणी हुई। और अब फिर से जो है हमारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में अभी तो मैं इस वजह कुछ नहीं कहूँगा, यज्ञ चल रहा है। इस समय हमारे सभी जनप्रतिनिधि जन आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, भाजपा के भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी आ रहे हैं, बसपा के भी आ रहे हैं, सभी दल के लोग आ रहे हैं। लेकिन जब कोई पूछने आएगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं 6 महीने हैं, 6 महीने अभी बहुत होते हैं, तो जब समय आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप लोग नाराज़ हैं और उस दौरान बताना ही उचित लगेगा। लेकिन हाँ, इस समय स्थितियाँ मध्य प्रदेश में अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत स्थिति फंसी हुई। महासंग्राम ऐसा साधारण संग्राम नहीं होगा, इस बार बड़ा संग्राम होने वाला है और स्थितियां अभी प्रतिकूल हैं। अभी दोनों दल के लिए अभी जो राष्ट्रीय 2 दल हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी क्या स्थिति है और क्या पोजीशन बनेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 6 महीने में बहुत कुछ उलट-पलट हो सकता है और अभी रणनीतियाँ चल रही हैं। जब रणनीतियाँ क्लियर हो जाएंगी और क्लियर कैंडिडेट हो जाएंगे तो फिर बताया जा सकता है पंडों दांगपीठ की ओर से कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से जीतेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सबको जनता के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, प्रदेश के लिए काम करना चाहिए। जो प्रदेश के हित में हो उसको चुनना चाहिए। मैं इतना ही जनता से, अपने वोटरों से, सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि सबको निकल करके कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, सभी चुनाव में निकल के आना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जिससे कि हमारा जनपद, हमारा ग्राम, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा केंद्र सभी अच्छे से चले। तो इस स्थिति में तो अब यही कहेंगे कि अच्छे प्रतिनिधियों की भी चयन सूची बन रही, तो सब दल अपना बना रहे हैं। जब सामने आ जाएंगे तो हम क्लियर कर देंगे कि अब इस समय पोजीशन क्या है। इस समय इतना ही कहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इन सभी दोनों दलों को सुधारना चाहिए और अपने अपने नीति के अनुसार कार्य करेंगे तो जनता अवश्य चुनेगी और अच्छी सरकार आएगी और अच्छी सरकार पुनः आपको देखने को मिलेगी। कुछ अखबारों में प्रकाशित हो चुका है कि कांग्रेस के पक्ष में आपने कोई भविष्यवाणी की है। देखिए, मैंने कांग्रेस के पक्ष में भी की है और भाजपा के पक्ष में भी की है और सभी दलों के पक्ष में करता ही रहता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है जो अमुक व्यक्ति आता है उसके भविष्य के बारे में बताया जाता। सार्वजनिक रूप से अभी तो इतना ही कहूँगा कि सब लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी तरीके से मेहनत करनी चाहिए। समाज को जागृत करने के लिए, प्रदेश को जागृत करने के लिए, खुशहाल हरा बनाने के लिए बढ़िया सब अच्छा आनंद ले, प्रदेश का खूब अच्छा लाभ उठावें, प्रदेश सरकार का अच्छा लाभ उठावें। वो सबको अपनी नीति से काम करना चाहिए और उसी के आधार पर तो 2023 का गणित तो यही कहूँगा कि समय आ रहा है, सबको आशीर्वाद है। हम तो पूरे प्रदेश में, हमारे कांग्रेस भाजपा में सैकड़ों हमारे भक्त हैं और सबसे हमारा व्यक्तिगत लगाव है और सबको समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और जो सत्य होता है वो सब लोग सुनते हैं। अच्छा, जैसे मैं कभी किसी विधायक के बारे में बोल देता हूँ तो सब स्वीकार करते हैं कि गुरुजी तो बताते हैं, पर्चे में आएगा तो बता देते हैं। तो किसी को ये नहीं होता कि गुरुजी ने इनको ऐसा क्यों बता दिया। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि सबकी पंडोकर सरकार के ऊपर निष्ठा है, प्रतिष्ठा रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं। ये मेन बात है कि सब लोग जानते हैं कि पंडोकर सरकार पक्षपात नहीं करते। यहाँ सर्वधर्म समभाव की भूमि है, सर्व जाति पंथ समभाव की भूमि है। सभी पार्टी के नेताओं के लिए ये स्थल है। सब लोग आएँ, अपना भविष्य जाने और आशीर्वाद ग्रहण करें। जिसके भाग्य में जो होगा उसको बता दिया जाएगा। हेमंत कटारी को भी आपने आशीर्वाद दे दिया टेर से, अभी कल किस अखबारों में छपा हुआ है। देखिए, मैंने बोला ना कि हेमंत कटारी जी हमारे कमलनाथ जी की सरकार के लिए
मांग करने के लिए भक्त लोग आए। हमारे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी भी आए, पूर्व भाजपा नेता विधायक कमलापत आर्य भी आए, वर्तमान विधायक संतराम सिरोनिया जी आए, और मोट से हमारे जवाहर राजपूत जी भी आए, राजखेड़ा साहब जी यहाँ बराबर रहे। तो यहाँ आप देखिए सर्व पार्टी के नेता पंडोकर धाम में आते। तो मैं इस समय ये उत्सव है, उत्सव में हम किसी के विषय में नहीं कहेंगे। पर्चे में यदि किसी के बारे में आ गया तो उसको सर्वमान्य सभी को होना चाहिए, क्योंकि ये भगवत कृपा है, देवताओं की वाणी है, ऋषियों की वाणी है, संतों की वाणी है। जो भगवत कृपा से मुझे प्रेरणा मिलती बता देता हूँ, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। पंडोकर धाम की तपोभूमि का क्या रहस्य है? पंडोकर धाम पांडवों की भूमि है, तपस्या स्थली है, और यहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने महाराज धर्मराज को दर्शन दिया था, और उन्हीं के कारण ये पंडोकर धाम स्थापित है, और भारत में ही नहीं देश विदेशों में नाम ख्याति स्थापित है। जी। बड़ा धाम का क्या रहस्य है? बड़ा धाम को पर जो लोग जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, और आपका जन्म भी उसी धाम में हुआ है। देखिए, हमारा जन्म 15/4/1983 का है। ग्राम बरा, जिला भिंड, तहसील लार में ये ग्राम आता है, जहाँ परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जिनकी साक्षात वहाँ महिमा है, साक्षात वहाँ कृपा है। स्वयं हनुमान जी उनके गुरु हैं, और वहाँ की भूमि के बारे में जो भी कहेंगे, जितना भी कहेंगे उतना ही कम है, क्योंकि मास की जीव के माध्यम से परमात्मा का बखान नहीं किया जा सकता। जितना कर सकते संकीर्तन करते हुए अपने आप को मैं तृप्ति स्वीकार करता हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ की महिमा अपरंपार है, और सबका कल्याण होता है। बस जो श्रद्धा आस्था से जाते हैं सबकी कामना पूरी होती है। पंडोकर धाम में एक तरफ समय जंगल हुआ करता था, आज पूरा पंडोकर धाम भव्य रूप ले चुका है। यहाँ के ग्रामीण जन रोजगार से जुड़ चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, और ये धीरे धीरे देखा जा रहा है ये पूरा स्थल ही एक भव्य बनता चला जा रहा है। ये पांडवों की तपस्या स्थली है, और तीर्थ कभी खत्म नहीं होते। तीर्थ एक किसी अवस्था में, किसी व्यवस्था में कोई नई शासन आते हैं और वो सनातनी नहीं होते हैं, ईश्वरवादी नहीं होते, तो वो खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे कि मुगल काल में कई तीर्थ नष्ट कर दिए गए, उसी में पंडोखर भी धाम भी नहीं बचा। लेकिन एक समय आया, पुनः तीर्थ ने अपना रूप लिया, और आज पूरी दुनिया में विख्यात हो गया, और पूरा पंडोकर धाम अभी नाम जनाने के लिए अब मोहताज नहीं है, पूरे विश्व में स्थापित है। बिल्कुल। तो आगे आगामी देखा जाए तो पंडोकर धाम का क्या भविष्य होने वाला है, और क्या आपका लक्ष्य है, क्या कुछ करना चाहते हैं भक्तों के लिए? श्री पंडोकर धाम एक ऐसा स्थल है जहाँ साक्षात नारायण, श्री विष्णु, हरि अवतार स्वयं राम जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक है, पूर्ण ब्रह्म योगी स्वयं भगवान स्वयं श्री कृष्ण, राधा रानी मैया, बांके बिहारी द्वारकाधीश, श्याम मौनी का मंदिर निर्माण जारी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का मंदिर बन गया है, विग्रह में स्थापना हो चुकी है। सभी तीर्थ के जो रूप होते हैं वो सब चल रहे हैं। तो ये तीर्थ जितने भी हैं ये सब लोक कल्याण हित के लिए होते हैं, और सबके भले के लिए होते हैं। तो सबको तीर्थ में आना चाहिए और तीर्थ का लाभ उठाना चाहिए। दूसरी खबर में आपकी जन